जो आज की प्रेस टॉक का मकसद है वो मुल्क के अंदर इस वक्त जो एक तरफ तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के कराए के तर्जुमान हैं जिनको हर रोज़ कराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाकर ये कहा जाता है कि झूठ बोलो और इतना बोलो इतना बोलो इतना बोलो कि जितना इमरान साहब बोलते हैं और इतना बोलो कि वो सच लगने लग जाए। उनको कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के पास हर महीने बिजली का बिल आता है। उनको कोई गरज नहीं कि पाकिस्तान की आवाम के पास हर महीने गैस का बिल आता है। उनको इस बात से भी कोई गरज नहीं कि हर रोज़ पाकिस्तान की आवाम चीनी खरीदती है, गैस खरीदती है, आटा खरीदती है, बिजली का बिल देती है, हर महीने अंडे खरीदती है, तेल खरीदती है। कोई गरज नहीं, लेकिन एक ही पैगाम है कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। और इससे भी कोई गरज नहीं कि कौन सा वजीर की कारकर्दगी क्या है। इससे भी कोई गरज नहीं कि अपनी वजारत में कौन सा वजीर अच्छा काम करता है, क्योंकि पहले तो कोई वजीर काम ही नहीं करता। लेकिन बात सिर्फ कारकर्दगी एक चीज पर है कि मुखालफीन को गाली दो, मुखालफीन पर झूठे इल्जामात लगाओ, मुखालफीन के ऊपर कीचड़ उछालो, झूठ बोलो और एक मसनूई बयानिया जो 3 साल से जारी है, जो 2 साल पहले 2014 में, 2 साल 2018 में, उसके बाद कंटेनर पर जारी रहा, आज भी वो जारी है। आज की प्रेस टॉक का मकसद ये दिल हिला देने वाली तकलीफ दे तस्वीर है। और ये तस्वीर क्या दिखाती है? ये तस्वीर इस हुकूमत का अमाल नामा है, वजीर आज़म मुसल्लत का अमाल नामा है। इस तस्वीर में रमजान में, रोजे में, कोरोना में माएँ, बेटियां, बहनें, बुजुर्ग क्यों खड़े हैं? ये 1 किलो चीनी की कतार है, 1 किलो चीनी की कतार है। ये रमजान में, रोजे में और कोरोना में ये 1 किलो चीनी की कतार है। बुजुर्ग, बहनें, बेटियां, माएँ खड़ी हैं यहां और इनसे बात करो तो आगे से झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, इल्जामात लगाते हैं। ये है कारकर्दगी। और मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तस्वीर, चौंका देने वाली, तकलीफ वाली तस्वीर, दुख और दर्द के साथ मैं इस तस्वीर के ऊपर इनके अमाल नामे आपको बताती हूं। जो चीनी मुस्लिम लीग नून के दौर में 52 रुपए पे मिलती थी, उसका आज रियायती रेट जो इस कतार में खड़े होकर खरीदा जा रहा है वो 83 रुपए है। और बाजार में जो चीनी की कीमत है वो 105 रुपए तक चली गई है। और ये उस वक्त जिस वक्त चीनी इंक्वायरी कमीशन पे काम हो रहा है। 83 रुपए रियायती रेट और 105, 110 रुपए किलो बाजार का रेट है। और जहां रियायती रेट मिल रहा है वहां भी 1 किलो से चीनी नहीं ज्यादा मिल सकती। ये है 1 किलो चीनी की रियायत, 83 रुपए रियायती रेट के ऊपर 1 किलो चीनी की कतार, और वो भी शनाख्ती कार्ड दिए बगैर। मतलब जो 1 किलो चीनी की कीमत 83 रुपए दे रहा है और 105, 110 रुपए दे रहा है, वो शनाख्ती कार्ड देकर ली जा सकती है। और 52 रुपए चीनी वाले चोर थे, और ये जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को इस तकलीफ में डाला हुआ है, वो झूठे मुसल्लत करदा टोला रोज झूठ बोलता है। उसके बाद इनके अपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स, जो मैं आपको 2 चीजों का मुआवजा बताऊंगी। पहले तो जो मेरी जवाब में फौरन कतार लग जाएगी कराए के तर्जुमानों की, झूठों की, उनको लिए मैं इतला दे दूं
کہ یہ جو جتنے ریٹس میں ابھی پاکستان کی عوام کو آپ کے توسط سے بتاؤں گی وہ تمام ریٹ سرکاری ہیں، حکومت کے اعداد و شمار ہیں، پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹرز ہیں دو طرح کے، ایک وہ ہفتہ جب وزیر اعظم نے رمضان سے پہلے ایک بیان دیا کہ میں خود مانیٹر کر رہا ہوں رمضان کے رعایتی ریٹس کو، سستے بازاروں کو میں خود مانیٹر کر رہا ہوں، اس میں ایک ہفتے جو پچھلا ہفتہ تھا 15 اپریل تک کا، اس میں 19% مہنگائی بڑھی ہے، 19%۔ اور فیبرری کے بعد کوئی بھی ایک مہینہ ایسا نہیں، کوئی بھی ایک ہفتہ ایسا نہیں جس میں جو مہنگائی ہے وہ 13% سے کم ہوئی ہو۔ یہ ہے وہ اعمال نامہ۔ فیبرری کے بعد کوئی بھی ایسا ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں جس میں 13% مہنگائی نہ بڑھی ہو۔ اور رمضان کے ہفتے میں جو اپروچنگ ٹو رمضان تھا 15 اپریل تک کا، اس میں 19% مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہتے ہیں نا معیشت بہتر ہو رہی ہے، میں بھی اس پہ آؤں گی، ان کی معاشی صورتحال کی بہتری پہ بھی میں بھی آتی ہوں، لیکن اگر آپ صرف جو خالی مرغی ہے، جو مرغی ہے فارم برائلر 1 kg لائیو، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق 1 kg وہ 138.79 روپے پر kg تھی، اور صرف اس سال اگر میں اس کا موازنہ کروں اسی تاریخ سے کہ پچھلے سال 16 اپریل کو یہ کیا تھی، تو اسی چکن کی قیمت جو تھی وہ 138.69 اور اس وقت 265.82۔ آسان لفظوں میں 139 پچھلے سال اور 266 اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر پر کلو پچھلے سال 30 روپے، اس وقت جو ان کی رپورٹ ہے اس کے مطابق 55 روپے ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انڈے ہیں، انڈے کٹے مرغیوں والی حکومت، جنہوں نے انڈے کے ذریعے عوام کو غربت سے نکالنا تھا، اس کی پچھلے سال ان کی حکومت میں 114 روپے درجن انڈے، اور اس وقت 166 روپے درجن انڈے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو تیل ہے، جو پکانے کا تیل ہے، وہ پچھلے سال 1283 روپے، اس وقت 1540 روپے، اور اس میں 20% اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح انڈے میں پچھلے سال میں 46% اضافہ ہوا ہے، اسی طرح ٹماٹر میں 76% اضافہ ہوا ہے، اسی طرح خالی مرغی میں 92% اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آ رہی ہوں، ہاں جی، تیل 5 لیٹر کا بتایا جی، تیل جو ہے جو 5 لیٹر 1282 پچھلے سال، اس سال 1540 5 لیٹر کا۔ اسی طرح چینی میں تو بڑی بہتری آ رہی ہے، انکوائری کمیشن بن گیا ہے، تو چینی جو رعایتی ریٹ ہے وہ 83 روپے ہے، بازار کا ریٹ 110 روپے ہے، اور 120 روپے تک چینی مل رہی ہے۔ یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اس کے بعد جو ویجیٹیبل گھی ہے، جو ویجیٹیبل کی گھی 2.5 kg کا ٹن ہوتا ہے، اس کی ان کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال 645 روپے، اس سال 770 روپے، 770 روپے 20% اضافہ۔ پھر اس کے بعد جو آٹا ہے، بڑی دردناک کہانی ہے، 35 روپے کا آٹا، 90 روپے، 100 روپے، اور ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال 88 روپے 20 کلو کا توڑا، اور اس سال 877 پچھلے سال، اور اس سال 988 روپے، 988 روپے، جو کہ 13% اضافہ ہے۔
जिस वक्त अभी आटे के ऊपर और गंदम के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं इमरान साहब। और उसके बाद जो ये हफ्ता जो इस कतार की स्टोरी सुनाता है, इस कतार, ये खाली चीनी की कतार नहीं है। चीनी की कतार ये आपको इसलिए नजर आ रही है कि ये शनाख्ती कार्ड देकर 1 किलो चीनी से ज्यादा नहीं मिल सकती। उसके अलावा केले, रमजान का जो हफ्ता था, जो केले हैं वो 104 से 121 रुपए और 140 रुपए तक बाजार में मिल रहे हैं। 140 रुपए तक एक दर्जन केला इस हफ्ते में बाजार से मिल रहा है, जो कि 17 रुपए एक हफ्ते में महंगा हुआ और जो कि 16% बनता है। उसके साथ साथ जो टमाटर है पर केजी, टमाटर पर केजी जो है वो 48 रुपए से 55 रुपए। ये अदादो शुमार हुकूमती हैं, लेकिन इस वक्त 65 रुपए टमाटर पर केजी मिल रहा है। 65 रुपए। कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई सस्ता बाजार नहीं, कोई रमजान बाजार नहीं, ये इनके हुकूमती अदादो शुमार हैं। उसके बाद जो आटा है 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो का जो तोड़ा मिलता है आटे का, वो इस हफ्ते 962 रुपए से 988 रुपए, जो कि ये अदादो शुमार हैं। वैसे 1000 तक और उसके ज्यादा 20 किलो आटा मिल रहा है, जो कि 27 रुपए ज्यादा हुआ है एक हफ्ते में। उसके बाद बीफ, मटन, जो चावल बासमती, चिकन, वेजिटेबल घी, मस्टर्ड ऑयल और इसके अलावा आटा, चीनी, ये है इनका अमाल नामा। और इस अमाल नामे के अंदर जो होश रबा इजाफा हुआ है खुर्दो नोश की अशिया में, वो इस रिपोर्ट का हिस्सा है, जो कि 51 आइटम्स के ऊपर मबनी है। जो एक हफ्ते में इंक्रीज है वो 51 से 52 आइटम्स का इंक्रीज है। और एक हफ्ते पहले इमरान साहब, बहुत अच्छी मईशत चल रही है, ट्वीट करते हैं, सुबह उठते हैं किस कैफियत में होते हैं कुछ पता नहीं, ट्वीट करेंगे कि मईशत बहुत बेहतर हो रही है, ट्वीट करेंगे असद उमर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हैंडसम वजीर आजम का 2018 में पोस्टर बॉय असद उमर साहब ने बहुत अच्छा, और वो आइंस्टाइन है, वो पता नहीं अरस्तू है, वो पोस्टर बॉय है। 20 साल से उनका एक्सपीरियंस सिर्फ ये है कि उनको पता है कि इमरान साहब ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, जिन्होंने तारीखी रिसेशन में मुल्क को धकेला। लेकिन इमरान साहब ने कहा कि इससे बेहतर मईशत कोई नहीं चला सकता जो असद उमर चला रहे हैं। फिर एकदम खबर आई कि असद उमर फारिग, हैंडसम वजीर आजम का पोस्टर बॉय फारिग, एकदम खबर आई। उसके बाद जिन्होंने याद रहे, असद उमर साहब ने पोस्टर बॉय ने 2 मिनी बजट दिए और उस वक्त कहा आईएमएफ जाएंगे, आईएमएफ नहीं जाएंगे। आईएमएफ की जब जाने लगे, आईएमएफ की निगोसिएशन शुरू थी, टीम आ गई थी इधर डी चौक पे, और उसमें क्या हुआ, असद उमर साहब फारिग हो गए निगोसिएशंस के दौरान। उसके बाद लाए गए आईएमएफ के नुमाइंदे, आईएमएफ के तर्जुमान, ब्रीफ केस लेकर आए पीपल्स पार्टी के वजीर हफीज शेख साहब। अब तो जी हफीज शेख साहब, इमरान साहब ने कहा से बेहतर कोई मईशत नहीं चला सकता। हफीज शेख साहब वो वजीर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में किसी वजीर ने इतना कर्जा नहीं लिया। 14,000 अरब का जो टोटल कर्जा पिछले 3 साल में इमरान साहब ने लिया, वो मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कर्जे का हुजम है। और हफीज शेख साहब वो वाहिद फाइनेंस मिनिस्टर का उनको तमगा मिला है जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा लिया। पीपल्स पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर, हम तो सारे चोर थे। उसके बाद जी क्या हुआ, उन्होंने आईएमएफ से निगोसिएशन शुरू की। निगोसिएशन नहीं की, उन्होंने पूरे के पूरे स्टेट बैंक को आईएमएफ के हवाले किया। ऐसी शराइत जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को गुर्बत में, बेरोजगारी में और एक कमर तोड़ महंगाई में धकेल दिया। कर्जा तो लिया और मनफी 0.4% ग्रोथ रेट, 13% महंगाई,
सबसे ज्यादा कर्जा तारीख में, IMF के हवाले पूरे मुल्क को कर दिया। आज मुल्क के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इमरान साहब के ब्रीफ केस मिनिस्टर IMF के नुमाइंदे हफीज शेख साहब पेश किए गए। हफीज शेख साहब को एक दिन पता चला कि वो भी फारग, और वो इतने काबिल थे कि इमरान साहब ने उन्हें सेनेटर की सीट दी, उनको टिकट दी, उनको इलेक्शन लड़वाया, और उसके बाद वो हार गए। उनके हारने के बाद वो इतने काबिल थे कि उनके हारने के बाद वजीर आजम हाउस में बुलाया गया। अपने दफ्तर में इमरान साहब ने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया और कहा, प्रेस स्टेटमेंट भी दी कि आज भी आप मेरे वजीर खजाना हैं, और मुझे यकीन है कि मईशत पाकिस्तान की सिर्फ हफीज शेख साहब बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे पाकिस्तान के अवाम की। उसके बाद आ गए जी FBR में शब्बर जैदी, जो कि टैक्स के गब्बर सिंह थे। उन्होंने कहा, इमरान साहब ने साथ बिठाया, आपको याद होगा वो प्रेस टॉक, अपने साथ बिठाया और कहा कि अब मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो शब्बर जैदी साहब करेंगे, और शब्बर जैदी साहब इतना टैक्स कलेक्ट करेंगे, इतना करेंगे कि महंगाई भी कम हो जाएगी, टैक्स भी तारीखी। जब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया और कार्टल्स मुसल्लत हों, इमरान खान के दाएं और बाएं बैठता हो, तो पाकिस्तान की आवाम क्या पागल है कि वो इनको टैक्स देगी? महंगाई तारीखी और टैक्स अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर 2018 तक नहीं पहुंची। टैक्स कलेक्शन अभी तक टैक्स टू GDP वहां तक नहीं पहुंचा जो मुस्लिम लीग नून के दौर का था। तो वो गब्बर सिंह जो आए थे वो भी फारग, उनको भी फारग कर दिया गया। फिर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए पर्ची निकली, कुरा निकला, हमाद अजहर साहब को बनाया फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद खबर आई 1, 2 दिन, 3 दिन फारग। फिर जी म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है काबीना के अंदर, तुम वहां से उठो कुर्सी पे, तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। इमरान साहब गाना गाते हैं, गीत गाते हैं तारीफों के, उसके बाद म्यूजिकल चेयर्स उसी गाने और गीतों के ऊपर खेली जाती है। तुम उठो उस कुर्सी पर बैठो, तुम उठो इस कुर्सी पर बैठो। भाई ये वजीर है, और वजीर अपनी इज्जत का ख्याल करे, खुदा का वास्ता है। अब अगर वजारत मिले तो मत लेना अगर इज्जतदार हो तो, क्योंकि इतनी बेइज्जती, क्योंकि आपकी कारकर्दगी आपकी वजारत से जांची नहीं जाती। आपकी कारकर्दगी आपकी गाली से, आपकी इल्जाम तराशी से और झूठ बोलने से जांची जाती है। वहां एप्रिसिएशन, जिसको आप कारकर्दगी समझते हैं, वहां एप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ आपकी गाली कितनी देते हैं, कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, कितनी बड़ी इल्जाम तराशी करते हैं, कितना बड़ा यू टर्न करते हैं और कितनी बड़ी इमरान साहब की गुलामी करते हैं, आपकी इस बात पे जांची जाती है। अब जी 3 दिन पहले खबर आई, म्यूजिकल चेयर दोबारा शुरू हो गई। उस पे इमरान साहब ने क्या कहा? इमरान साहब ने कहा, वो सारे वजीर जिन्होंने 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, 5 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया, मुल्क में तारीखी कर्जा लिया, मुल्क का टैक्स अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, वो सब फारिग। क्योंकि वो तो ऐसी ड्रीम टीम थी, हैंडसम वजीर आजम से लेकर, पोस्टर बॉय से लेकर, उसके बाद आइंस्टाइन से लेकर, पीपल्स पार्टी के वजीर से लेकर, गब्बर सिंह से लेकर, अब आ गए जनाब कौन? पीपल्स पार्टी के दूसरे वजीर शौकत तरीन साहब, जिनके अपने दौर में ग्रोथ रेट मनफी था और 16% महंगाई थी। और पहले तो मुझे ये बताएं कि जब यहाँ कंटेनर पर बिजली के बिल जलाए जाते थे, हुंडी के जरिए पैसे मंगाओ, बंद कर दूंगा, मेरे पास 20 साल से फाइनेंस टीम बन रही है। पहले तो मैं PTI के लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, उनके जो काबीना में लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जो पार्लियामान में बैठे हैं, कि आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना बन सके? आप में इतनी काबिलियत नहीं है कि उमर अयूब साहब, अभी सुना होगा पिछले हफ्ते बोल रहे थे, जिन नवाज शरीफ के गुण गाते थे, उनको मतलब इतना ज़र्फ नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि अल्फाज तो तरीके के इस्तेमाल करें, लेकिन तहजीब ही नहीं है, क्योंकि गुलामी इमरान साहब की है। जितना बड़ी गाली दोगे, जितना बड़ा झूठ बोलोगे, जितनी बड़ी इल्जाम तराशी करोगे। लेकिन ये गलत साबित हुआ। उमर अयूब साहब 1900 अरब का टीका लगाकर फारग कर दिए गए। जब बिजली माफिया की जेबें भर गई, जब बिजली कार्टल्स की जेबें भर गई,
उमर अयूब साहब जो कि तवानाई के एक्सपर्ट थे 1900 अरब का टीका लगाकर फारिग कर दिए गए। कोई इंक्वायरी नहीं, इंक्वायरी अनाउंस शायद हो जाए इन सारे वजीरों पर, क्योंकि याद है दवाई वाले वजीर पर भी इंक्वायरी, आटा वाले पे भी, चीनी वाले पे भी, बिजली वाले पे भी, गैस वाले पे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती, कर्जे की भी इंक्वायरी, वो कर्जा कमीशन की रिपोर्ट भी नहीं आती। उसके बाद ये तमाम जो परफॉर्मेंस इमरान साहब की, बात सिर्फ एक है, जब फेल्ड कप्तान, मैं कप्तान हूं अपनी टीम का, जब फेल्ड कप्तान होगा, इनकॉम्पिटेंट, नालायक, नाअहल, चोर, काटल्स और माफिया की सरपरस्ती करता हुआ वजीर आजम मुसल्लत किया जाएगा इमरान साहब की शक्ल में, वो चोर, तो फिर उसके बाद आपका अमाल नामा ये होगा, आपका अमाल नामा ये होगा, और आप जितनी मर्जी म्यूजिकल चेयर्स खेलें, एक को उठा के दूसरे, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये होता है काबीना रीशफल में इमरान साहब की, स्टैंड अप फ्रॉम दैट चेयर, सिट डाउन ऑन दैट चेयर। जो एक जगह फेल है, जिसने एक जगह मुल्क अवाम को बेरोजगार कर दिया, महंगाई का तूफान ले आया, तारीखी कर्जा हो गया, बिजली के अंदर 1900 अरब का करप्शन हो गई, टीका लग गया, अवाम के बिजली के बिल नहीं दिए जाते, दवाई नहीं दी जाती, वो कैसे दूसरी वजारत के अंदर कामयाब होगा? और जो कप्तान है, हैंडसम वजीर आजम है, वो जब तक बदला नहीं जाएगा, जब तक उसमें रद्दोबदल और तब्दीली नहीं होगी, उस वक्त तक कोई फायदा और अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अभी मैं उनको जानती तो नहीं हूँ, मेरा ख्याल है उनका नाम कोई कराई के तर्जुमान है, कोई गिल साहब है शायद, शान जी, क्या नाम बताया? शहबाज गिल साहब। वो शहबाज गिल साहब आज लगे हुए थे शहबाज शरीफ साहब की बेल पे। आप कौन है? आप किस हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर तर्जुमानी कर रहे हैं? आपकी क्या कानूनी हैसियत है, आपकी क्या औकात है कि आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर प्रेस टॉक करें? मैं चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त करती हूं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस अभी सब जुडिस है। वो बेल जो हाई कोर्ट ओपन कोर्ट के अंदर अनाउंस हुई, पूरे मीडिया ने सुना, ओपन कोर्ट में अनाउंस हुई, हम इंतजार करते रहे, 3 दिन कहा गया कि तहरीरी फैसला है, बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि कभी कानूनी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट ऑफ बेल के बाद लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अलाउड लिखा हो और उसके 3 दिन के बाद इख्तलाफी नोट सामने आया हो कि बेल अलाउड नहीं हुई और ये रेफरी जज को जाएगी। ये पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसके बाद हम 3 दिन ये इंतज़ार करते रहे कि हुक्मनामा तहरीरी लिखा जा रहा है। दोनों जजेस ने अपने एक डाइसेंटिंग नोट में और एक अप्रूव्ड बेल के ऑर्डर्स में दोनों ने लिखा है कि बेल अनाउंस की गई थी ओपन कोर्ट में। उसके बाद इख्तलाफी नोट जो है उसका डिसाइड किया दूसरे जज साहब ने। तो दोनों ने ये लिखा है। शहबाज गिल साहब कौन हैं, क्या कानूनी हैसियत रखते हैं, हाई कोर्ट की तर्जुमानी क्यों कर रहे हैं, और जिस वक्त नैब से हाई कोर्ट में ये पूछा गया कि क्या शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई करप्शन साबित हुई या उनका लिंक किसी मनी लॉन्ड्रिंग किसी भी ऐसे अमल से है जिससे करप्शन साबित होती है, तो कंसीड किया नैब ने। और ये जज साहब ने अपने फैसले में भी लिखा है। मैं फैसले की तफसील में भी नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे यकीन है, ये हमारा ईमान है कि हमें शहबाज शरीफ साहब को इंसाफ मिलेगा, वो सुरखरू होंगे हमेशा की तरह। और ये जो शहबाज गिल साहब हैं, इनके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सुओ मोटो लें, क्योंकि ये किस कानूनी हैसियत में वो तमाम डिटेल्स नैब ने जज हजरात साहब के सामने रखी, हमारे लॉयर ने रखी, जिस पर बेल अप्रूव हुई। शहबाज गिल साहब, आपकी नौकरी 4 दफा तो फहरिस्त आ गई है म्यूजिकल चेयर काबीना रीफ शफल की, आपको कोई वजारत नहीं मिली। एक लाहौर प्लांट किए हुए शहजाद अकबर साहब, कोई वजारत नहीं मिली, क्योंकि जिनको रखा ही
صرف ٹاؤٹ بنانے کے لیے, کمیشن کھانے کے لیے اور کرائے کی ترجمانی جھوٹ بولنے کے لیے ہو, ان کو وزارتیں نہیں ملتی. لیکن لینا بھی نہ, جن کو وزارتیں مل رہی ہیں ان کا حال بھی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے. تو یہ مختصر آپ کے سامنے رکھنی تھی. ایک پچھلے سال سے اس سال کا موازنہ مہنگائی کا, اور 51 آئٹمز جو پچھلے ایک ہفتے میں مہنگے ہوئے, کابینہ کی ری شفل جو اس مہنگائی کا باعث ہے. اس نالائق نااہل چور حکومت جو وزیر اعظم عمران خان مسلط ہے, اس کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی چکی میں پس رہے ہیں. اور ابھی جو بجٹ آنے والا ہے, جتنے مرضی مانگے تانگے کے وزیر لے آئیں, ادھارے وزیر لے آئیں, یہ بجٹ انشاءاللہ اس پارلیمان سے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, یہاں سے آپ کے اپنے نمائندے اس بجٹ کو پاس نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ملک کی تاریخ میں اتنا عوام دشمن بجٹ نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے IMF کا ترجمان تھا, اب ورلڈ بینک کا ترجمان اور IMF کا ترجمان لائے گئے ہیں. ان لوگوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں اور ان لوگوں نے فرار ہو جانا ہے, لیکن ہونے نہیں دینا. ان کا نام ECL پہ ڈالیں گے. یہ بریف کیس کابینہ, بریف کیس وزیر اعظم, پوسٹر بوائز, ان سب کو پاکستان کی عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گریبان ہوگا. اچھا میڈم, ایسا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آج شوکت فیاض شریف صاحب نے کہا کہ پچھلے 2 سال کی معاشی پالیسی سے انہوں نے تنقید کی ہے اور ان کو فیلئر قرار دیا, جس کو اسد عمر صاحب نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ پالیسیاں ناکام نہیں ہوئی. ایک اس کے حوالے سے بتا دیں. دوسرا آپ نے کہا کہ صبح پتہ نہیں کس کیفیت میں وہ دیتے ہیں بیان عمران خان صاحب, وہ تو صبح جہاد کے لیے نکلتے ہیں, انہوں نے بتایا تو ہے, پھر آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں؟ کس کے لیے نکلتے؟ جہاد کے لیے, انہوں نے خود کہا ہے. 3 سال سے وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. اتنی کم ظرفی ہے. میں اب مزید اس بات میں نہیں جانا چاہتی, لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں. جو حفیظ شیخ جب ان کو وزیر بنایا گیا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنا دیا گیا اور پاکستان وہ بعد میں آئے. عمران صاحب نے خود کہا میں ان کو نہیں جانتا کہ حفیظ شیخ صاحب کون ہیں, اور جب ان کو فارغ کیا گیا یہ نہیں پتا کہ پہلے ملک سے بھگا دیا گیا, اس کے بعد فارغ کیا گیا, یا اس سے پہلے فارغ کیا گیا. ابھی شوکت ترین صاحب جب وزیر بنے, اس سے ایک ہفتہ پہلے ایک ٹاک شو کے اندر شوکت ترین صاحب نے ان نالائکوں کی چارج شیٹ ان کو دی تھی. مجھے نہیں پتا کہ ان کو وزیر پہلے بنایا گیا یا ملک میں پہلے بلایا گیا. اور اسی طرح عمران صاحب کی جو کیفیت ہے, آپ کو یاد ہوگا وہ ایک قرضہ کمیشن بنایا تھا, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے کوئی ذہنی مریضوں کا کمیشن بنا دیں, ہم اس کو فنڈ کریں گے, جہاں پہلے ان کا علاج کر لیں جن کو ملک کے اوپر مسلط کیا گیا. لیکن انہوں نے جس طرح پاکستان کی عوام کے ساتھ جھوٹ بولے, پاکستان کی عوام کو کاغذ لہرا لہرا کے جھوٹ بولے, وہ تو پاکستان کی عوام جان چکی ہے, وہ احتساب کے بیانیے کو بھی. اور جس طرح انہوں نے اپنی پرفارمنس کے اوپر ہر روز جھوٹ بولتے ہیں, تو وہ جو جھوٹ ہیں وہ ہر مہینے بجلی, گیس, دوائی کے بل, اور ہر روز چینی, آٹا, انڈے, تیل سے ظاہر ہے کہ ان کی کیا کارکردگی اور پاکستان کی عوام کس طرح کی مہنگائی میں اس وقت پس رہی ہے. PDM کی تحریک جو تھی حکومت کے خلاف, وہ اب کس اسٹیج پہ ہے؟ عید کے بعد کیا پلان ہے؟ بڑی پارٹی جو پیپلز پارٹی علیحدہ ہوئی ہے, دیکھیں ابھی سندھ گئے تھے عمران صاحب, 3 سال سندھ نہیں یاد آیا, سندھ نہیں یاد آیا. 450 ارب سندھ میں صرف ایک الیکشن, اتنا خوف, صرف 249 مفتاح اسماعیل کا الیکشن, اور سندھ کے لیے 3 سال بعد 450 ارب کا تحفہ. اور 450 ارب میں جو 300 ارب کے منصوبے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے دور کے ہیں, جو احسن اقبال صاحب نے جن کی تمام حقیقت بھی بتائی. لیکن 249, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اس بات کا نوٹس لے. پھر پتہ نہیں 11 ارب کا کراچی کا کوئی پیکج تھا. 11 ارب آپ کے پاس نہیں ہے. جس کی جیب ATM سے چلتی ہو, جس کا کچن ATM سے چلتا ہو, جس کا پورے کا پورا خرچہ ان مافیاز اور کارٹلز کے ذریعے چلتا ہو, اس کو کیا لگے آٹا مہنگا, چینی مہنگی, گیس, دوائی, انڈے, تیل مہنگے ہو گئے, اس کو اس بات سے کیا غرض. تو یہ سندھ کے عوام کے لیے, اور ان کو پتہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, جتنی عوام عقل مند ہے نا, جتنی عوام عقل مند ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 50 لاکھ گھر کا جو شوشہ تھا, آج ان کی جیبوں سے پیسے لے کر
उनको कर्ज दिलवा कर उनको वो घर दिलवाए जा रहे हैं। एक घर इमरान साहब ने उस 50 लाख घरों में से अभी तक नहीं दिया। इसी तरह 1 करोड़ नौकरी में से 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए 2.5 साल में, 5 करोड़ अवाम गरीब हो गई, और ये तमाम चीजें पाकिस्तान की अवाम जानती है। इसीलिए 249 मिफ्ता इस्माइल को 29 अप्रैल को वोट देकर इन नालायकों, नाअहलों, चोरों, करप्ट टोले से बदला 249 की अवाम लेगी। और पीडीएम की जो बात है उसमें मौलाना साहब ने प्रेस टॉक कर दी है। उसमें मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को नजरसानी करने को कहा है, और हमें उम्मीद है कि जल्द वो वापस मौलाना साहब को अपना जवाब देंगे। मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ कि तकरीबन 2.5-3 साल हुकूमत और अपोजिशन के साथ साथ चलते हुए पूरे हो चुके हैं। हुकूमत आपने जो कहा मैं सारा इत्तेफाक कर लूंगा, लेकिन अपोजिशन ने क्या किया आवाम के लिए उठ के? आपको मेरा ख्याल है आपने फॉलो नहीं किया। जो पीडीएम की सारी तहरीक है वो महंगाई के ऊपर है। पीडीएम की सारी जो कोशिश है वो महंगाई के ऊपर है, और जितने जलसे हुए, जितनी तहरीकें हुई, जितने हमने मार्चेस किए, वो तमाम महंगाई के ऊपर थी। लेकिन इस हुकूमत को, इस वजीर आज़म मुसल्लत को नालायकी, नाअहली की जो सज़ा पाकिस्तान की आवाम काट रही है, और हमारी आज भी बयानियाँ पाकिस्तान की आवाम के लिए है। इनका आज भी बयानियाँ क्या है कि दूसरों पर झूठे इल्ज़ामात लगाओ, और अब अपनी सियासी जंग जब हार चुके हैं, हर हल्के से बाई इलेक्शन से आवाज़ आ रही है, तो अब एक और नई जो मुहिम है, जो प्लांट किए हुए कमीशन खोर पंजाब में, वो जो अब घर रात उनका क्या काम है क्रेन लेकर रायबंड पहुंच जाओ, उनका क्या काम है कंटेनर लेकर रायबंड पहुंच जाओ। ये है तरजीह, ये पाकिस्तान की आवाम को सब पता है। मैडम ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि अपोजिशन का जो तहरीक थी वो सिर्फ महंगाई के खिलाफ थी। अभी जो आपने दादोशुमार दिए उसमें से आधे से ज़्यादा गलत हैं। रेट जो आटे का रेट दिया वो जाके आप अगर मार्केट में चेक करें तो वो 300 रुपया महंगा मिल रहा है जो आपने रेट बताया। इसके साथ चीनी, और चीनी जो है वो दस्तियाब ही नहीं है। शहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम ना गैस मिलती है ना बिजली मिलती है। तो आप तो सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, आपके पास तो अपना फिगर ही नहीं है, तो अवाम की कैसे आप बात करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये फिगर शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने वाज़िया तौर पर 2 बातें की थी शुरू में। मैंने ये कहा था कि जो रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की है, और उसके अलावा बाज़ार का रेट है। आपने शायद आप देर से आए होंगे, मैंने आपको बताया जो बाज़ार का रेट है वो कितना और मैंने 3 एग्जाम्पल्स भी आपको दी थी। एक चीनी की एग्जाम्पल आपको दी, एक मैंने आपको केले की एग्जाम्पल दी, और एक मैंने आपको अंडे की एग्जाम्पल दी। शायद आपने सुनी नहीं। वो तमाम वो रेट्स हैं कि मैंने यहाँ तक कहा कि एक तो चीनी 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिल रही, दूसरा कतारों में मिल रही है, और रियायती रेट 83 रुपये इनके मुताबिक है। और उसके बाद मैंने ये बताया कि 120 रुपये किलो चीनी भी नहीं मिल रही। ये तमाम अदादो शुमार मैंने आपको 3 सतह पर बताए हैं। एक वो रेट जो हुकूमत का है, जो इस रिपोर्ट का है, एक वो रेट जो रियायती है, एक यूटिलिटी स्टोर का है, और एक बाजार का रेट है जहां चोर बाजारी की जा रही है। मैडम ये बता दीजिएगा, आप यहाँ पर ये बता महंगाई के हवाले से बहुत सारी बातें बता रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून कब सड़कों पर आएगी इस महंगाई के खिलाफ? मुस्लिम लीग नून अगर आपको देख रहे हो तो मुस्लिम लीग नून पिछले 1.5 साल से सड़कों पर है, जिसको कल्मिनेट होना था लॉन्ग मार्च में, और इंशाल्लाह पीडीएम रिकन्वीन करेगी। और ये जो बजट आ रहा है, आप देखेंगे कि ये जो बजट है ये ना पाकिस्तान की आवाम इसको एक्सेप्ट करेगी, और इनके अपने जो अरकान असेंबली हैं वो भी इसको मुस्तरद करेंगे। मरीम साहिबा, ये जो शहबाज शरीफ साहब की जमानत का जो पूरा एक सीन बना है, इस पर मरीम नवाज साहिबा का एक ट्वीट तक नहीं है, ना उन्होंने रद्द अमल दिया, कोई बयान दिया। किस पे? ये जमानत जो शहबाज शरीफ साहब की। दूसरा ये कि क्या घर के अंदर भी कोई जश्न मना रहा है कि जमानत नहीं होती तो अच्छी बात है? मेरा ख्याल में जावेद, आपने मरीम नवाज का ट्विटर उस दिन फॉलो नहीं किया। उनका पहला ट्वीट अल्हम्दुलिल्लाह का आया शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट के ऊपर, और उसके बाद हम वेट कर रहे थे। मैंने भी बयान नहीं दिया, मेरा आज पहला बयान आया है, और हम वेट कर रहे थे एज अ पार्टी, एज कारकुन, कि तहरीरी फैसला लिखा जा रहा है, क्योंकि अनाउंस हो चुकी है कोर्ट में बेल, और वो तहरीरी फैसला 3 दिन के बाद हमें पता चला हाई कोर्ट की वेबसाइट से कि वो अलाउड की जगह डिस्पोज्ड ऑफ हो गया, और उसमें दूसरे जज साहब ने इसको इख्तलाफी नोट लिखने के लिए कहा है।
और क्योंकि ये मामला सब जुडिस था, क्योंकि हम कोर्ट के मदाखलत नहीं करना चाहते थे, हम तहरीरी फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने भी आज पहली स्टेटमेंट दी है क्योंकि कल रात को लेट हमें ये पता चला और डाइसेंटिंग नोट सामने आया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पहला ट्वीट है। बात ये है, वो मरियम नवाज शरीफ के चचा भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी हैं। जितनी खुशी मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को होगी, उससे कई ज़्यादा खुशी और अल्लाह ताला का शुक्र मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने किया है कि उनके वो चचा जिनका नाम शहबाज शरीफ है, जिस मुल्क पंजाब की तारीख में इतनी खिदमत किसी ने नहीं की। आप बाकी तमाम सूबे देख लें जहां मुख्तलिफ पार्टीज थी, उन्होंने दिन रात बीमारी की हालत में, कैंसर की हालत में पंजाब के लोगों की खिदमत की है, बल्कि वो खिदमत की है जिसके असरात और जिसकी कंट्रीब्यूशन पूरे पाकिस्तान की आवाम को मिली है। अगर वो बिजली हो, 13,000 मेगावाट बिजली अगर नवाज शरीफ की क़यादत में बनी तो 5500 पंजाब ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उसमें हिस्सा डाला। तो ये जो बात है, ये जो घिसी पिटी एक बात है, मेरे ख्याल में अब ये ना ही की जाए तो बेहतर है। बस भाई हो गया, अब जी कर लें। इमरान खान नहीं जाएंगे उस वक्त तक ये तब्दीलियों से कुछ नहीं होगा। हक़ाइक़ तो यही है कि इमरान खान को अब तक चलाने में अपोजिशन का ही किरदार है। जो कुछ पीपल्स पार्टी, ANP, बाकी सब कुछ हुआ है, अवाम तो ये समझते हैं कि आप भी बिल्कुल उसी निज़ाम का हिस्सा है कि जिसको ये हुक्म है कि ये निज़ाम चलाना है। और दूसरा, आपने इतनी तस्वीरें दिखाई, अच्छा होता कि एक तस्वीर आप ये भी दिखा देते कि रायवेट में कंटेनर ही नहीं बल्कि जो बिल्डोजर वगैरह हैं वो भी पहुंचे हुए थे, क्योंकि हुकूमती तर्जमान बार बार यही बात कह रहे हैं कि वो बिल्डोजर दिखा दें जो वहां गिराने के लिए लगे। आज की प्रेस टॉक मैंने ख़ास तौर पर महंगाई और जिस मुश्किल में, जिस कमर तोड़ महंगाई में, बेरोज़गारी में, और वो हफ्ता जो रमज़ान का हफ्ता था उसमें जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, मैंने वो उसके ऊपर रखी। मैंने पूरी प्रेस टॉक रायविंड के ऊपर की थी, आपको याद होगा 2-3 दिन पहले, और अब वो 27 को नोटिस हुआ है। लेकिन उस नोटिस के बावजूद एक शख्स जिससे पहले ब्रॉडशीट में कमीशन खोरी कराई गई उनको टाउट बनाकर, और वही शख्स अब रोज़ रात को ड्यूटी पे लगा दिया गया है। 2 कंटेनर पकड़ो, 2 बुलडोज़र पकड़ो और रायविंड चलो। जैसे ये करते हैं ना, स्टैंड अप फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री, सिट डाउन ऑन दी अदर मिनिस्ट्री। इसी तरह शहजाद अकबर टेक 2 बुलडोजर्स एंड 2 कंटेनर्स। उनकी नौकरी 2 बुलडोजर और 2 कंटेनर के ऊपर रह गई। ये मुहित है, और यही 2 कंटेनर और 2 बुलडोजर जो है ना, इंशाल्लाह, मैं अब बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती, पाकिस्तान की आवाम देखेगी। बहुत शुक्रिया।